दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि इसरो का 101st मिशन था और उसमें हम अनसक्सेसफुल हो गए थे। बेसिकली PSLV C61 हम लॉन्च कर रहे थे और थर्ड स्टेज में जैसे ही हम जाते हैं तो हमारा जो सिस्टम मैल फंक्शन करता है, इसकी वजह से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को हम जिस ऑर्बिट में डालना चाह रहे थे उस ऑर्बिट में हम नहीं पहुंचा पाते हैं और हमारा पूरा का पूरा मिशन जो है फेल हो जाता है। मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, तो बड़े सारे लोगों को मन में क्वेश्चन उठता है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वो सैटेलाइट होता है जो अर्थ के डिफरेंट फिनोमेना को कैप्चर करती है। इस सैटेलाइट के अंदर बड़े सारे सेंसर्स लगे होते हैं, साथ ही साथ रेडार्स लगे होते हैं, कैमराज लगे होते हैं जो हमें हाई रिजोल्यूशन इमेजेस जो अर्थ के अंदर जो डिफरेंट स्टेशंस होते हैं वहाँ पे सेंड करती है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का अगर हम फायदे की अगर बात करें तो इसमें बेसिकली अगर हम देखें जिस तरीके का हमारा दो कंट्री है, बहुत ही हॉस्टाइल नेबर्स होता है, चाइना और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और चाइना अपने इंटरनेशनल बाउंड्रीज के आसपास किस तरीके के मिलिट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, अगर इंडिया को ये जानना हो इस तरीके का जो सैटेलाइट होता है वो हेल्प करता है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का फायदा ये भी है कि हमें जब नेचुरल डिजास्टर्स आता है तो उस समय भी हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ अर्बन प्लानिंग मैनेजमेंट को भी हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से देख सकते हैं। हम एग्रीकल्चर के अंदर भी इससे फायदा ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि किस तरह की टेक्नोलॉजी इसमें थी तो SAR टेक्नोलॉजी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के अंदर थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये जो मिशन था वो हमारा डेब्रिस फ्री मिशन था। मतलब हुआ कि हमारा जो टाइम पीरियड था इस मिशन को लेकर वो 5 साल का। 5 सालों के बाद जैसे ये मिशन हमारा कंप्लीट हो जाता तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर हम इतना फ्यूल छोड़ दिए होते हैं कि जो डी ऑर्बिटिंग के टाइम वो हम उस फ्यूल का यूज करते और उसके बाद ये 2 सालों के अंदर ऑटोमेटिकली ये जो सैटेलाइट है डीके हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि PSLV C61 इस मिशन को कर रही थी तो बट वो अनफॉर्चुनेट था कि वो नहीं पहुंच पाती है अपने इंटेंडेड ऑर्बिट में। तो PSLV के बारे में अगर मैं बताऊं तो PSLV एक ऐसा लॉन्च व्हीकल है जो कि इसरो के अंदर वर्क हॉर्स के नाम से जाना जाता है। तो इसके टोटल अभी अगर हम 1993 से बात करें तो 1993 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट होती है और उस टाइम से लेकर अभी तक टोटल 63 फ्लाइट्स इसकी हो चुकी हैं। तो PSLV की ऑपरेशनल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट मोमेंट आता है जब PSLV अनसक्सेसफुल होता है। वैसे अगर हम बात करें तो ये 3 बार ऐसा हो चुका होता है कि PSLV फेल होता है, अगर हम 2025 को भी साथ में इंक्लूड कर लें। 1993 में PSLV D1 मिशन करती है जिसमें कि कंट्रोल सिस्टम के अंदर एक कुछ टेक्निकल ग्लिच आता है और इसकी वजह से मिशन फेल हो जाता है। PSLV का यह मेडन फ्लाइट होता है, इसकी वजह से उस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि बड़ी सारी टेक्नोलॉजी जो है हम उस समय धीरे धीरे सीख रहे होते हैं या फिर जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। और दूसरी जो फेलियर होती है PSLV की वो होती है 2017 के अंदर। तो 2017 में हमने PSLV के अंदर एक प्रॉब्लम देखी थी जब वो हीट शील्ड नहीं ओपन हो पाता है ड्यूरिंग फ्लाइट, तो इसकी वजह से जो हमारा सैटेलाइट और जो मिशन है दोनों फेल हो जाता है। तो आज के इतिहास में जो है हम बात करें तो 2 ही बार ऐसा होता है जब PSLV मिशन फेल होता है, बट 2025 में ऐसा ये थर्ड टाइम हो जाता है। PSLV की कुछ स्पेशलिटी भी है, जैसे कि PSLV जो हमारा PSLV C61 था वो मीडियम लिफ्ट लॉन्चर्स की कैटेगरी में आता है। अगर हम नासा या फिर रशियन स्पेस एजेंसी की बात करें तो इसमें कुछ कैटेगराइजेशन करी गई है। नासा कहता है कि जो मीडियम लिफ्ट लॉन्चर्स होते हैं 2000 से लेकर 20,000 kg तक का अगर पेलोड्स उठाता है तो वो मीडियम लिफ्ट लॉन्चर्स की कैटेगरी में आता है। सिमिलरली रशियन जो स्पेस एजेंसी है वो कहती है कि पेलोड्स होगा वो 5,000 से अगर 20,000 kg के बीच आएगा तो वो मीडियम लिफ्ट लॉन्चर्स की कैटेगरी में आता है। अगर हम PSLV की लिफ्ट ऑफ मास की बात करें तो वो 321 टन्स के आसपास था और साथ ही साथ अगर हम PSLV का हाइट के बारे में बात करें तो वो 44.5 मीटर के आसपास था। अगर हम PSLV के 4 डिफरेंट स्टेजेस की अगर हम बात करें तो पहला स्टेज वो होता है जिसमें कि हम सॉलिड फ्यूल का यूज करते हैं, जिसके अंदर 6 स्ट्रैप ऑन सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स का भी यूज करा जाता है। और इसके जो सेकेंड स्टेज में हम लिक्विड फ्यूल का यूज करते हैं, थर्ड स्टेज में फिर हम सॉलिड फ्यूल पे यूज करते हैं और फिर हम
फोर्थ के अंदर जो इसके लॉन्चेस होते हैं वो लिक्विड प्रोपेलेंट पे काम करती है। तो इसके ये 4 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। PSLV C61 था। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एक्सेल वर्जन था। इस एक्सेल वर्जन में बेसिकली ये होता है कि 6 स्ट्रैप ऑन, जिसे मैंने आपको बताया कि बूस्टर्स लगे होते हैं, तो इससे हम क्या करते हैं, हमारा जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। बट इसके दूसरे कॉन्फ़िगरेशन भी होते हैं, दूसरे वर्जन भी होते हैं, जिसको कि हम कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसमें हम किसी भी तरीके का जो बूस्टर्स या प्रोपेलेंट्स हैं उसका हम यूज नहीं करते हैं। साथ ही साथ जो अपर स्टेज में होता है उसमें हम लेस प्रोपेलेंट का यूज करते हैं। तो बेसिकली ये 2 वर्जन्स हैं इंडिया के अंदर। अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि भाई PSLV ने किस तरह के मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। तो जैसे चंद्रयान 1, उसके अंदर भी PSLV का यूज करा गया है। मंगलयान, तो मंगलयान के भी अंदर हमने PSLV लॉन्च व्हीकल का ही यूज करा था। हम बोलें कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 जब फेल होती है, वो अपने ऑर्बिट पे नहीं पहुंच पाती है, तो इससे क्या किसी तरीके की प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम बिल्कुल आएगी, बट उसके हम इन जो इससे जिस तरीके का जो हमें इंफॉर्मेशन गैदर करना था उस तरीके का सेम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हमने भेजा हुआ है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 है। हमारे पास दूसरा भी कार्टोसैट भी है और साथ ही साथ रिसोर्स सैट भी है जो इस तरीके का इंफॉर्मेशन हमें दे सकती थी। लास्ट में ये क्वेश्चन उठता है कि इस मिशन के फेलियर होने का रीज़न क्या है। तो जैसा कि हमारे जो इसरो के चेयरमैन हैं वी नारायणन, उन्होंने कहा कि इस मिशन के अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में हम बहुत ही अच्छे से जा रहे होते हैं। हमारा बहुत ही जो पूरा का पूरा मिशन है, प्रोसेस है, वो अच्छे से काम कर रहा होता है। बट थर्ड स्टेज के अंदर हमारे सॉलिड मोटर सिस्टम के अंदर जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये बेसिकली होती है कि जो चैम्बर प्रेशर होता है उसके अंदर डिक्लाइन देखने को मिलता है और इसकी वजह से पूरा का पूरा मिशन हमारा जो है अनसक्सेसफुल हो जाता है। वैसे अगर हम बात करें कि इसरो इस पे काम कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके की प्रॉब्लम थी, बट एक बात यह है कि इसरो के अंदर जब भी फेलियर किसी तरीके की होती है तो वो उससे निपटती है और फिर से कम बैक करती है। हमने चंद्रयान 2 के अंदर भी देखा कि किस तरीके से हमने फेलियर को देखा, बट चंद्रयान 3 में हमने बड़े ही सक्सेसफुली काम किया। तो आई होप आपको ये बातें पसंद आई होंगी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 को हमने किस लिए भेजा था और उसका इम्पोर्टेंस क्या था इंडिया के लिए। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि PSLV जो होते हैं उस किस तरह के लॉन्च व्हीकल है, उसके कितने डिफरेंट स्टेजेस होते हैं और किस एक्सेल वर्जन क्या होता है, फिर कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इस तरह के सारे क्वेश्चंस को हमने टैकल किया और समझा। तो और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जो SAR टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होता है, या फिर हमने जो PSLV वर्क हॉर्स के नाम से जो जाना जाता है वो आज तक के इतिहास में कितनी बार फेल होती है। तो इन सारे डिटेल्स को हमने इस वीडियो के अंदर जाना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएंगी। तो आप लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना।